शिवम ये बताइए, अब जो बात ये कह रहे हैं, अगर सब लोग यही सोचते हैं कि भाई संविधान बड़ा है, शरिया नहीं, संविधान की बात माने, तो फिर ये विवाद ही क्यों आया? ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोग इस बात को मान रहे हैं, जहां पर वो बोल रहे हैं नदवी जी उनकी वाहवाही हो रही है। कौन है ये लोग जो उनकी वाहवाही कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा मौलाना से एक सवाल है कि ये बीच में एक बात को बोलकर खा गए और इन्होंने बोला कि वो मौलाना इशाक ने मुझे अपने घर बुलाया था। कहीं जाकर आपने ही तो ये दूसरे वाले ने आपको भी नहीं, जो भी है भाई, नदवी की बात कर रहे हैं क्या आप, या बरेलवी की बात कर रहे हैं? अरे ये बरेलवी, अच्छा बरेलवी की बात कर, तो इनके घर जाके आप ही ने तो ये आइडिया नहीं दिया इनको कि इस तरह का देखा ही नहीं है बंदे को। अच्छा, आप गए नहीं घर उनके? ढूंढ रहा हूँ, है कहाँ, मिल ही नहीं रहा। पूरे भारत में एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए विषय बहुत साफ है। हाँ। जहां तक बात शमाइल नदवी का है और जो उन्होंने जाकर ये बात बोली है, एक चीज इस देश में सभी मौलानाओं को, जो चले गए वो, जो हैं अभी और जो आने वाले हैं, उनके लिए ये देश संविधान से चलता था, है और चलेगा। ये इस तरीके का जो आपका एक अलग तरीके का आर्टिकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि इनको प्लेटफॉर्म देने की भी आवश्यकता है। लेकिन ये अपने आप में एक बात तो है कि इनकी जो राय है वो इतनी पॉपुलिस्ट है कि उससे कोई तो प्रभावित जरूर हो रहा है, वरना वो आके बोलेगा नहीं। भाई इनके फॉलोअर्स हैं। अब एक चीज बताइए, पिछले दिनों अभी जो है नकली बाबरी बनाई एक विधायक ने, उसके कोई तो फॉलोअर है जो 3 लाख लोग उसकी पार्टी का टिकट भी दिल्ली में कट रहा किया उसने। भाई कोई तो फॉलोअर है, 3 लाख लोग पहुंच गए, 10 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो गए, आ गया। बीच में नहीं बोलते ना, तो कोई तो फॉलोअर है। दूसरा, इसके अलावा इस व्यक्ति का कोई तो फॉलोअर है जो रातों रात सुपरस्टार बन गया। कोई तो इनके पीछे काम कर रहा है, कोई तो इनको लगातार जो है कहीं ना कहीं फंड कर रहा है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि संविधान से नहीं, हमें तो धर्म मानना है, हमें तो ये मानना है। मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं है। आप इनको डॉक्टर बना दो तो उमर की तरह फट जा रहे हैं, आप इनको इंजीनियर बना दो तो उसामा की तरह बम फाड़ दे रहे हैं, आप इनको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे एक ज्ञान दे दो अलग से, तो ये शमाइल नदवी तो मेरी उम्र का लड़का दिखाई दे रहा है। नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर तो ये पूरा आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। नहीं तो आपने ये क्यों, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ये धर्म के लिए नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये जो रेडिकल लोग हैं, मैं उनको रेडिकल नहीं मानता। अभी कल परसों की बात है, एक देश की बड़ी पत्रकार के सामने बैठकर इन्होंने 4 सवाल पूछ लिए कि आपको तब तो शर्म नहीं आई जब इस देश में उमर फट गए, अब आपको बड़ी शर्म आ रही है जब क्रिसमस पे कुछ मिसक्रेंट्स ने इस तरह का मिसबिहेव किया। हाँ करने लग गए, जवाब ही नहीं था उनके पास। बिल्कुल सही। तो ऐसे लोग हैं, फैज जैसे लोग हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसे लोगों को, शमाइल नदवी जैसे लोगों को, शमाइल जैसे लोगों को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है जी। मैं एग्जैक्टली यही बोल रही हूँ मुमताज जी, वो धड़ा कौन सा है? क्योंकि ये तो बात सही है ना कि अगर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ऐसे मौलाना की, जो कि ये कह रहा है कि देश नहीं, शरिया मानिए और सेक्युलरिज्म अगर आप मान रहे थे तो आप गलती कर रहे थे, तो ये बहुत डेंजरस है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। सबसे पहले तो मैं कुरान से ही ये साबित कर दूंगा कि कुरान भी कहता है कि सेकुलरिज्म की अहमियत है और इस्लाम एक सेकुलर दीन है। मैं आपको कुरान से, और कुरान ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनकुम वले दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, यही तो है सेकुलरिज्म। ये मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग कुरान पे, सेकुलरिज्म पे जो उंगली उठाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है और वो झगड़ा लड़ाने वाली बात है। लेकिन बात एक तरफा न की जाए। अभी ये कह रहे हैं वो फट जाते हैं, वो हो जाते हैं। अभी हमारे राम जी गौतम जो राज्यसभा एमपी है, उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार में आए दिन दलितों और गरीबों की हत्या आम बात हो गई। बक्सर के गोविंदपुर निवासी 28 साल के अभिषेक रामपुत्र हरि गोविंद पेट्रोल पंप पर मजदूरी करता था, मजदूरी मांगने पर उसकी हत्या कर दी गई। गलत है, और इस तरह से गलत है। एक मिनट, लेकिन एक गलत नहीं, तो एक गलत के लिए सवाल पूछ रही हो तो दूसरा गलत आप ले आए। नहीं, अभी और दिखाता हूं, सुनिए, और दिखाता हूं, और दिखाता हूं। जी एक गलत नहीं, आप भाई आपकी बात को कोई गलत थोड़े कह रहा है। चाइनीज नहीं भारतीय हूँ, आपकी बात को कोई गलत कह रहा है। उत्तराखंड में मार दिया गया एक छात्र को, गलत है ना? और ये गलत है ना? तो अगर कुछ गलत है, हाँ एक मिनट मैं वही फैज जी कर जाऊंगी। हाँ मैं मुमताज जी अब बात कभी, एक मिनट वो बात कभी, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, अगर वो
दोनों को गलत कहिए ना। फिर आप एक गलत को क्या जस्टिफाई करने के लिए दूसरी साइड का गलत दिखा रहे हैं? ना बिल्कुल। तो ये क्यों बता रहे हैं? आपको सीधे ये बोलना चाहिए ये गलत है। जी अगर ये सिर्फ कहते इस्लाम पे बात न करके ये कहते कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो गलत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करके, अगर ये कहते यति नरसिंहानंद जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी नहीं, पर धीरेन्द्र शास्त्री क्या ये कहते हैं कि संविधान से बड़ा है बोलते हिंदू धर्म? जानता कि भाई अपने गिरबान में झाके ना। ठीक है, जवाब दे रहा हूं, 10 सेकंड में मुझे फैज जी के पास जाना पड़े। अपने गिरबान में झाके नहीं रहे भाई, पहले अपने गिरबान में झाके। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरे विंडोज में तो वही ठीक बोल रही थी। मैं 10 सेकंड में एक ही बात कहना चाहता हूं। बोलिए, मैं 10 बोलिए। सेकंड में एक ही चीज हाँ, कहना चाहता बोलिए, हूं। इस देश में जो भी किसी भी धर्म का किसी भी धर्म के जाति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर लिंचिंग करता है गलत, मैं यहां कहकर जा रहा हूं। लेकिन बिल्कुल सही। अगर कोई भी व्यक्ति उस लिंचिंग को आतंकवाद जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो गद्दार है इस देश का। हाँ। और अगर आप लिंचिंग को आतंकवाद से जोड़ते हैं, आतंकवाद क्या होता है? मेरा निवेदन है। नहीं, क्या दोनों फर्क हमें समझाती नहीं, वो इंटरजेक्ट कर रहे हैं, वो एक इंटरजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। इसको मार दिया। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये क्या सही आतंकवाद नहीं? मैं ऐसे सुनिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, जवाब दे रही हूँ। अभी तक मैं भुवन जी के पास और फैज जी के पास गई नहीं। अभी तक मैं फैज जी और फैज जी और भुवन जी के पास। यमन, सीरिया, लीबिया, इराक, इसके अलावा खासतौर पर पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश, वहां पर तो कोई दलित नहीं है, वहां पर कोई तो हिंदुस्तान नहीं है, वहां पे प्लीज ये बीच में लगातार क्यों बोल रहे हैं? मुमताज जी, अच्छा एक एक करके भाई, मुमताज जी लगातार बोल रहा हूं। मुमताज जी ऐसे मत कोई करिए। लाभ नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं फैज जी के पास जा रही हूँ। फैज जी को लीजिए स्क्रीन पर। मुमताज जी मेरी रिक्वेस्ट है, हर कोई देखिए मुमताज 10 सेकंड में खत्म कर। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग एक एक। हाँ, इंडिविजुअल जितने भी लिंचिंग के केसेस हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत, एक भी एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन इसका मास किलिंग, धर्म पूछकर किए जाने वाले एग्जीक्यूशन और आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं और कोई जनरलाइजेशन नहीं होना। अच्छा एक अच्छा ठीक है, मैं फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब, अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मुमताज जी ऐसे डिबेट में डिरेल होती है। अच्छा मुमताज जी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे डिबेट डिरेल होती है। ठीक है, मैं फैज जी के पास जा रही हूँ। फैज जी मुझे ये बताइए, जो बात अरे मुमताज जी होल्ड ना प्लीज, मेरी ऐसे डिबेट डिरेल मत करिए। नहीं ठीक है, तो सरकारी आदमी तो वो जवाब देंगे ना, वो जवाबदेह हैं, वो जवाबदेह हैं। अब मुझे फैज जी बताइए जरा। अच्छा ठीक है फैज साहब, जरा ये बात बताइए, जो बात नदवी कह रहे हैं उसको लेकर एक पूरा इकोसिस्टम है जो उन्हें सही बताने में लगा है, जो उनकी तारीफ कर रहा है, जो उन्हें मुसलमानों का लीडर बता रहा है। मैंने शुरुआत में कहा ये एक डेंजरस ट्रेंड है। उन्होंने लिंचिंग की बात की, तुलना में एक लीडर ऐसी हैं जो कहती हैं ये भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान है। गलत है। ये सोचिए जरा। देखिए सुचरिता जी, एक बात बहुत गंभीरता से समझिए। अभी यूट्यूबर बहुत सारे आ गए, गली मोहल्ले में जाते हैं तो आप देखते होंगे रियल में हो रहा है। कोई बच्चा खड़े होकर कहता है, छोटा सा बच्चा है, ये हिंदू को सब हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरह का शब्द आता है, उसको फिर डिलीट करना पड़ता है, लेकिन आ रहा है। अगर सही माँ बाप होगा तो वो क्या करेगा, वो पीछे से उसको एक चपाट मारेंगे, अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम सब एक साथ रहते हैं इस देश। ये सही अपब्रिंगिंग है। ये जो 27-28 साल का लड़का जिसको कोई साहब बोल दे रहा है, मौलाना बोल दे रहा है, वो इसी टाइप का गली मोहल्ले का लड़का है। हाफिज गुलाम सरवर साहब बड़े हैं, हाफिज है कुरान के, हाफिज कुरान है। ये इनके जैसे बड़े यदि जाएं, वो जो नदवी जो मौलाना बन के घुमा, उसको एक चपाट अगर पीछे से मारे कि अरे हम इस देश में रहते हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, संविधान भी बड़ा है, लोकतंत्र भी बड़ा है, तो वो अभी सुधर जाएगा। 27-28 साल का लड़का है वो। मैं डिबेट के कुछ अंश सुन रहा था, मैंने देखा अभी जुम्मा 8 दिन हुआ उसको फिलॉसफी पढ़े हुए, वो इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस बोल के बहुत उछल रहा था। यानी इसका यह मतलब है अभी 2 दिन पहले फिलॉसफी पढ़ना वो चालू किया है। अभी जब वो चक्रक दोष जान जाएगा, व्याप्ति संबंध जान जाएगा, योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद जान जाएगा, सौत्रांतरिक बाह्य नुमेवाद जान जाएगा, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद जान जाएगा, तो पता नहीं कितना कूदेगा, क्या होगा। अभी वो बच्चा है, उसको और ये कहकर बचाव नहीं कर रहा हूं, या तो उसके गुरु के पास उसको मलेशिया वापस भेज दिया जाए क्योंकि वो डिपोर्ट हो चुका है आतंकवाद के आरोप में, अब ये भी डिपोर्ट इसको कर दिया जाए। अगर ये नहीं सुधर रहा है तो इसको बताओ कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है, इस्लाम के अनुसार भी ऊपर है, हाँ। और
इस देश का लोकतंत्र, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश का सर्वधर्म संभाव, यदि वो इसमें मिसफिट हो रहा है तो चले जाए और उसके लोग भी चले जाए। भुवन जी के पास जाऊंगी। अब पहले मैं भुवन जी का रिएक्शन ले लूं। हाँ। सेकंड और देखिए, मुमताज जी, don't do ये this। जिस विचारधारा का है ना कि मेरा ही भैया, अरे सुन लो यार, 30 सेकंड सुन लो। मुमताज जी, सिर्फ अपनी कि बारी मेरा के ही बाहर सही आप ही है, बोल रहे हैं, मैं आपके देखिए। पीछे, कि मेरा ही सही है। जैन दर्शन में बहुत अच्छा बताया, इसके कारण आतंकवाद फैलता है। आंख में पट्टी बांध के हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी जी रस्सी की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है, और इसको मानना पड़ेगा। और गुस्ताखे हाथी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। किसी ने अगर खोल के दिखा दिया पट्टी, अबे हाथी ऐसा होता है, बोलेगा नहीं रस्सी की तरह होता है, मेरी आंख में पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। मेरा ही सही है, यह दुर्णय है, आतंकवाद का जनक है। अनेकांतवाद से सुसंगत स्यादवाद की आवश्यकता है जैन दर्शन की। सुचरिता जी, कहीं आप भी सही हैं, कहीं मैं सही हूं, कहीं आप भी सही। ये विचारधारा है, सबको लेकर देखिए, मैं ये बात, मैं सही हूं, वो सब मैं ये गलत बात है, नहीं, आतंकवाद का जनक है। भाई भुवन जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी, प्लीज जरा दूसरे मेहमानों के लिए समय दीजिए, ऐसे मत करा करिए।